ओके, सो ग्रेफाइट जो है टूट जाता है, ये मैंने आपको बता दिया. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट ग्रेफाइट. इफ यू टॉक अबाउट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है स्मूथ होता है, स्लीपरी इन नेचर होता है. वी ऑल नो दैट ग्रेफाइट स्लीपरी नेचर की वजह से ग्रेफाइट इज आल्सो यूज एज अ लुब्रिकेंट, राइट ना. लुब्रिकेंट के तौर पे यूज होता है. लुब्रिकेंट मींस व्हाट, जैसे हम लोग ने हमारी गाड़ी जो होती है व्हीकल्स, तो व्हीकल में मशीन जो है वो ज्यादा खराब ना हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रीजिंग करते हैं ना, ग्रीज लगाते हैं ताकि वो स्लीप हो अच्छे से, और उसमें जो है वो फ्रिक्शन ना पैदा हो, है ना. सो इंस्टेड ऑफ ग्रीजिंग, अगर हम लोग समझो एग्जांपल ऐसी मशीन है, राइट ना, इफ आई एम हैविंग मशीन विच इज वर्किंग ऑन व्हाट वेरी हाई एट वेरी हाई टेम्परेचर, दैट इज अराउंड 1000 to 2000 टेम्परेचर. तो हमारा मशीन जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे काम कर रही है, बहुत हाई टेम्परेचर. तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे आग लगने की चांसेस बहुत रहेंगे, बिकॉज टेम्परेचर इज वेरी हाई. इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन इज देयर, मेटल इज देयर, रिएक्शन जो हो रहा है वो मेटल जो है वो मेटल, राइट ना. तो याद रखना, फायर अगर किसी को आग लगना है, कहीं पे आग लगना है, तो आग लगने के लिए क्या जरूरी है, फ्यूल. तो फ्यूल इज देयर, राइट ना, जो कार्बन है या फिर डायमंड है, तो ये फ्यूल है. अगर मैं बात करूँ मेटल की, तो मेटल जो है फ्यूल है, राइट. उसके बाद टेम्परेचर जो है बहुत हाई होता है, टेम्परेचर, मशीन जो है वो मेटल से बनी है तो फ्यूल के तौर पे काम करेगा. टेम्परेचर जो है बहुत हाई है, ऑक्सीजन इज देयर. तो ऑक्सीजन अगर है, टेम्परेचर है, फ्यूल है, तो इसका मतलब आग लग जाएगी. तो आग को ना लगने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आग लग सकती है. मैं क्या बोल रहा था, पॉइंट में भूल गया. ओके, तो यहाँ पे आग लग सकती है. तो यहाँ पर अगर मैं ग्रीस लगाऊंगा, तो ग्रीस क्या है, एक ऑयल का काम करेगा, जो ये फ्यूल का काम करेगा. ग्रीस क्या है, फ्यूल का काम करेगा, वो आग पकड़ सकता है. तो इंस्टेड ऑफ ग्रीस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑयल, व्हाट आई विल डू, आई विल यूज ड्राई lubricant. What I will use, dry lubricant. So graphite can be used as a dry lubricant because graphite is slippery in nature. ग्रेफाइट जो होता है स्लीपरी इन नेचर होता है, तो उसको हम लोग ड्राई lubricant के तौर पे यूज करते हैं. एंड इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक अदर नॉन मेटल. एज आई टोल्ड यू, almost all non-metals are what, non conductor of electricity, or we can say insulator. But if you talk about graphite, graphite is a good conductor of electricity, therefore it is used as the इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर इलेक्ट्रोड के तौर पे हम लोग ग्रेफाइट को यूज करते हैं, बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ व्हाई इट इज नॉट गिवन ओवर हियर, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्यों जो है हमारा ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, राइट ना. Isn't it? Understood or not? Yes, sir. Okay. Yes. Synthesis of diamond. If you talk about diamond, diamond can be prepared from graphite only. अब आप बोलेंगे सर ग्रेफाइट से बनता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है. हमारे पास तो ग्रेफाइट बहुत पड़ा हुआ है, हमारे पास पेंसिल घर में पड़ी हुई, 10 रुपए की पेंसिल लेके आते हैं हम लोग, हमारे पास बहुत पेंसिल है घर में पड़ी है, तो पेंसिल में ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट से हम लोग डायमंड बना सकते हैं, तो हम लोग तो रिच हो जाएंगे. नहीं बेटा, ऐसा नहीं है. ग्रेफाइट से डायमंड बनता है, बट यू कांट, आप नहीं बना सकते. नाउ क्यों नहीं बनाते, लेट मी टेल यू. पहले ये समझते हैं कि ये जो सिंथेसिस करने से पहले समझते हैं कि डायमंड रियल में बनता कैसे. किसी को मालूम है डायमंड रियल में कैसे बनता है? रियल में No. जो डायमंड फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है? नो. होता क्या है, अगर कोई कहीं पे कोई जगह पर कार्बन है, राइट ना, कोई जगह पे कार्बन है, और we can say graphite is there. Carbon means what? Graphite only. Graphite is nothing but a carbon only. So carbon is there, and carbon जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कंडीशन के अंदर है, राइट ना. कार्बन जो है बहुत हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंदर है, और कई सालों तक है, कई सालों तक. तो कार्बन अगर रहेगा, तो उसके बाद ये कार्बन जो है वो डायमंड बन जाएगा. क्या बन जाएगा? डायमंड. तो डायमंड कैसे बनते बोलते ना, कि किसी भी बोलते बच्चे को कुछ बनना है, कुछ करना है, तो बेटा आपको तपना पड़ता है. जो एग्जाम्पल देते हैं माँ बाप, हमारे जो डैडी मम्मी डैडी होते हैं, वो लोग एग्जाम्पल देते हैं कि क्या है, किसी को अगर कुछ बनना है, खरा सोना बनना है, तो तपना तो पड़ेगा ही, है ना. खरा सोना मीन्स व्हाट? प्योर गोल्ड. तो प्योर गोल्ड बनना है तो आपको तपना पड़ेगा. प्योर गोल्ड से अच्छा एग्जांपल है डायमंड. अगर आपको डायमंड की तरह चमकना है, या डायमंड की तरह एकदम हाईली वैल्यूएबल होना है, तो उसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, डायमंड की तरह तपना पड़ेगा. एक्चुअल में डायमंड क्या है, एक तरह का कोयला है, काला. उसकी वैल्यू नहीं थी. कार्बन जो है, कार्बन क्या है, काला, काला कोयला होता है, चारकोल होता है. चारकोल की वैल्यू है, कोई भी वैल्यू नहीं है. बट चारकोल जब बहुत ज्यादा सालों तक
बहुत हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में जब उस पर कंडीशन होती है, जब उस पर अत्याचार होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायमंड में कन्वर्ट होता है। समझा हम लोग को? और इन सिमिलर वे यू कैन सिंथेसिस डायमंड इन लैब ऑल्सो। इफ यू टेक अ प्योर कार्बन एंड उसको अगर आप कंडीशन देंगे, कितने हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, राइट ना, तो अगर बहुत हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे लैब के अंदर, तो जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर इट इज पॉसिबल फॉर मी कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ये तो करो, मैं कर सकता लैब के अंदर। नहीं बेटा, ये अपने घर की जो आग है, वो अपनी फ्लेम है, वो अपन लेके कार्बन लेके अपन ने क्या किया, स्टोव पे रख दिया और बोलेंगे सर मैं स्टोव पे कार्बन को जलाऊंगा जलाऊंगा जलाऊंगा, इतना जलाऊंगा कि वो डायमंड बन जाएगा। ऐसा नहीं है, राइट ना। आपको ऐसा नहीं है एक्चुअल में। यहाँ पर यू रिक्वायर अराउंड 1000 to 2000 टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर। प्रेशर भी बहुत हाई लगता है और टेम्परेचर भी अराउंड 2000 के आसपास लगेगा, देन ओनली इट विल कन्वर्ट इनटू डायमंड। अंडरस्टूड बेटा? एंड ग्रेफाइट जो है इट इज ऑल्सो कन्वर्ट इनटू डायमंड and into fluorine, right ना। if you heat this graphite in it will convert into fluorine। fluorine जो है वापस से हीट कंटिन्यू करेंगे तो बाद में वो डायमंड बन जाता है बहुत सालों, मगर हाई प्रेशर खाली हीट करोगे तो इट विल टर्न इनटू फ्लोरीन। इफ यू हीट विथ हाई प्रेशर it will convert into what, diamond। understood? Yes, sir. any doubt is there till yet? बेटा No, sir. No, sir. okay, now next topic is what, versatile nature of carbon। versatile nature of carbon, right? versatile nature of carbon means what? Carbon can form bond with any other element, right ना। और कार्बन जो है अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है, लाइक एलोट्रोपिक प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, देयर आर मेनी प्रॉपर्टी कार्बन कैन शो। एंड क्वेश्चन इज दैट व्हाई दिस इज सो। if you talk, if you see now in our surrounding, thousand or we can say millions of compounds are there, millions of compounds are there which is based on carbon only, right ना। करोड़ों करोड़ों जो है आपको क्या मिलेंगे, आपको कंपाउंड मिलेगी जो कार्बन के बेस है। अब कार्बन के इतने कंपाउंड क्यों, राइट? अगर आप कंपाउंड्स लिए, राइट ना, तो कंपाउंड को आप देखेंगे तो कार्बन के जितने कंपाउंड है उतने 117 एलिमेंट अदर एलिमेंट के कंपाउंड नहीं है। मीन्स कार्बन के कंपाउंड जो है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज मोर देन अदर एलिमेंट, एनी अदर एलिमेंट। एनी मीन्स व्हाट, वी कैन से अगर कंबाइनली भी आ जाते हैं ना ये 117 एलिमेंट, तो इनके भी जितने कंपाउंड है वो इसके इक्वल के बराबर नहीं है। इसका मतलब कार्बन के कंपाउंड बहुत ज्यादा है। So question is that why carbon can form this kind of compound or this much of compound, right ना। इतने सारे कंपाउंड कैसे फॉर्म कर देता है? Because it has versatile nature, it has a properties of catenation, it has properties of allotropy, right now. Now what is a catenation over here? First we will see the catenation, the property of catenation. Now what is catenation? It is a property of element to link with other element and form a long chain compound, ring compound, right ना। such property is called as catenation property। कोई भी एलिमेंट जो है वो अदर एलिमेंट से लिंक करेगा और लिंक करके इसे कार्बन 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 की लंबी चेन बन गई, कार्बन की ब्रांच वाली चेन बन गई, कार्बन का रिंग बन गया, है ना। तो कार्बन की प्रॉपर्टी है कि कार्बन कार्बन से जुड़ता है आसानी से, और एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ सकता है। कार्बन की वैलेंसी 4 है तो एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ जाता है। तो वो क्या है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है। एक कार्बन क्या स्ट्रेट लीनियर स्ट्रक्चर बना सकता है, ब्रांच स्ट्रक्चर बना सकता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड कैन फॉर्म, मतलब कार्बन कैन फॉर्म, कार्बन बना सकता है। सो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की दूसरे कार्बन से, मतलब सेम एलिमेंट से मिलके बनाने की जो प्रॉपर्टी, अलग अलग कंपाउंड बनाने की जो प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन।
समझा? It is a unique ability of atom or element to link with the same element to form a large number of molecules or large number of molecule, which could be what straight chain compound, it could be which could be what branch chain compound, which could be ring compound, right now. So these means this kind of this property is nothing but a what catenation property. Again, I am repeating, it is the ability of element or atom to link with same element, right now, or other element, right now, उससे link करेंगे and form large number of molecules is called as what? Catenation property. Understood? Understood Yes, or not? sir. कार्बन एंड अभी यहाँ पे कार्बन कार्बन ही बनाता है क्या कैटिनेशन? ऐसा नहीं है बेटा, मैंने अभी कहीं पे मेंशन नहीं किया कैटिनेशन सिर्फ कार्बन बनाता है. कुछ कुछ बुक में जो है वो कैटिनेशन का डेफिनेशन लिखा था, इट इज एबिलिटी ऑफ कार्बन टू लिंक विद अदर कार्बन एंड फॉर्म लॉन्ग large number of molecules, right now. It could be what straight chain, branch chain or ring compound, right now. Such properties of carbon is called as what? Catenation property. तो बेटा यहाँ पे खाली कार्बन की ही पढ़ाई हो रही है, कार्बन का ही मेंशन हो रहा है, तो ये रॉन्ग है बेटा, बिकॉज कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है वो ओनली कार्बन नहीं शो करता है. अपार्ट फ्रॉम कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, बोरॉन, देयर आर मेनी एलिमेंट व्हिच शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी. यस, इट इज श्योर दैट कार्बन हैज व्हाट लार्जेस्ट वन, वी कैन से कार्बन के अंदर जो है सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की, और कैटिनेशन ज्यादा शो करता है. कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कार्बन कैन फॉर्म longest molecule or complex structure because of this property. But if you talk about silicon, sulfur and other elements, right now, they cannot form compound or molecule with thousands of sulfur, thousands of silicon and all, right now, but carbon can, and therefore we are mentioning carbon over here. But agar real में कोई पूछेगा what is the definition for your syllabus point of view, you can mention over there carbon. But in general अगर कोई पूछेगा तो you will say that it is a property of element to link with other element and form large number of molecule, right now. Bracket में molecule could be what straight chain compound, branch chain compound or ring compound. Such property is called as what? Catenation property. Understood? Yes, sir. Yes. Okay. So here I have already mentioned ये property हो गया. इसके बाद the compound could be what this long chain, straight chain, branch chain और ring compound यहाँ पे mention किया है ना. Now next point क्या बोला है? In this compound what carbons are linked with each other with what? Either single bond or double bond, right now. If it is linked with single bond, right now, carbon is linked with carbon, right now, with single bond, so this kind of compound is called as saturated carbon. क्या बोलेंगे? Saturated compounds. Now what is saturated? I will explain you later, right? Saturated compound, if carbon carbon double bond or triple bond is there, double bond or triple bond, double bond or triple bond is there, then it is called as unsaturated compound. क्या बोलेंगे? Unsaturated compound. Understood? Sir, can you repeat? यहाँ पर मैंने mention किया what is the definition of catenation, right now. It is the ability of carbon to link with other carbon and form large number of molecule, right now, is called as catenation, right? These large number of molecule or compound could be a long chain compound, it could be branch chain compounds, it could be ring compounds, and so on, right now. Now these compounds, right now, in this compound carbons are linked with carbon, right now. Now linking, we are talking about linking. Carbon, if carbon are linking with other carbon with single bond, if carbon is linked with other carbon with single bond, then such compounds are called as saturated compound. क्या बोलेंगे? अगर linking जो है single bond की है, single bond एक ही bond है, तो उसको बोलेंगे single bond, like this methane. So here all hydrogen are linked with carbon only by single bond, isn't it? So this is what saturated this is what saturated compound. Understood? समझा? Yes. If carbon are linked with other carbon, different carbons, right now, carbon is linked with different other carbons, right now, with double bond or triple bond, right now, then these kind of compounds are called as unsaturated compound. क्या बोलते हैं? Unsaturated compound.
अगर कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो इसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. मैं डीप में बताऊंगा बेटा व्हाट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, बट फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ तक हो गया। नाउ यहाँ पे लिखा है नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड। एज आई टोल्ड यू, कार्बन शोज लार्जर एक्सटेंट ऑफ कैटिनेशन, राइट ना। मैंने बोला कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन कार्बन के अंदर बहुत ज्यादा होती है, राइट ना। थाउजेंड्स ऑफ कार्बन कैन बी लिंक विथ ईच अदर, right now through catenation property, but catenation can be seen in silicon also and in sulfur also, boron also, but they show this catenation property but limited extent or limited what we can say limited level पे ही वो क्या करेगा, शो करेगा। कौन? सिलिकॉन, सल्फर एंड बोरॉन, ये तीनों भी शो करते हैं मगर ये लोग लिमिटेड लेवल पे शो करते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट कार्बन, कार्बन कैन फॉर्म व्हाट लिंक विथ थाउजेंड्स ऑफ कार्बन, है ना। कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, ऐसा करके थाउजेंड्स ऑफ कार्बन कैन बी लिंक विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. Now strongness or what strength of bond. If you talk about strength of bond, कार्बन कार्बन, इफ सिंगल बॉन्ड इज देयर, सिंगल बॉन्ड जो है वो वीक होता है, एक बॉन्ड है तो ऑब्वियसली वीक रहेगा। इफ यू टॉक अबाउट कार्बन डबल बॉन्ड, इट इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग दीज। ये तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा था? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग दीज, राइट ना। याद रखना कि बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है डिपेंड्स ऑन व्हाट? बॉन्ड लेंथ। किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड लेंथ। बिकॉज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज व्हाट लार्जर इन नेचर, सबसे ज्यादा लार्जर है। सबसे बड़ा कौन सा होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये जो बॉन्ड है लार्जर है, इसलिए ये जो है वो बहुत सबसे ज्यादा वीकेस्ट होता है, वीक होता है। जितना बड़ा बॉन्ड रहेगा उतना वो वीक होगा। सिंपल सी बात है, एक धागा है, एक धागा, एक थ्रेड लिया मैंने, आपको दिया और बोला ये थ्रेड को तोड़ो, है ना। अगर धागे का जो है 15 सेंटीमीटर का है, एक स्केल के बराबर का है, और आपको बोला कि दो एंड को पकड़ो, धागे को तोड़ो, तो आप तोड़ दोगे आसानी से फिंगर में पकड़ के। बट अगर वही धागे को, सेम धागे को मैंने 2 सेंटीमीटर का कर दिया और 2 सेंटीमीटर का थ्रेड मैंने आपको बोला कि तोड़ के दिखाओ, तो आप तोड़ पाओगे क्या? नहीं, आप खींच के नहीं तोड़ पाओगे, बिकॉज की लेंथ कम हो गई। तो इसको समझने के लिए अच्छा एग्जाम्पल है, आपको अंडरस्टूड हो गया कि भाई यहाँ पर जितनी लेंथ कम रहेगी उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रहेगा। तो बिकॉज सिंगल बॉन्ड जो है वो सबसे लंबी लार्जर साइज का होता है, इसलिए ये वीक होता है। और ट्रिपल बॉन्ड जो है सबसे वीक छोटे साइज का होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और बीच में आएगा डबल बॉन्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर एटम की साइज, अगर कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर क्यों कहलाता है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कार्बन का, बिकॉज कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर इसलिए है बिकॉज कार्बन की साइज छोटी है। सिंपल सी बात है, अगेन फिर से लेंथ की बात आ रही है, साइज छोटी है, राइट, साइज छोटी है बेटा। तो ये जो है इसका बॉन्ड लेंथ कितना है? बॉन्ड लेंथ किसको बोलते हैं? इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, है ना। तो ये कार्बन है, ये कार्बन, दो कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ये कार्बन का एटम, ये कार्बन, ये बॉन्ड छोटा हो गया। अगर मैं बात करता हूँ एक सिलिकॉन या फिर दूसरा एटम लेता हूँ मैं, जैसे कि पोलोनियम, पोलोनियम लिया तो पोलोनियम की जो एटम की साइज जो इतनी बड़ी है, तो अगर मैं इसका बॉन्ड बनाऊंगा तो इसके यहाँ न्यूक्लियस से यहाँ तक ले जाऊँ, इसका मतलब ये बॉन्ड जो है बड़ा हो गया, राइट ना। तो इसका मतलब एटम की साइज, राइट ना, जितनी ज्यादा रहेगी, राइट ना, उतना बॉन्ड जो है वो बड़ा रहेगा, और जितना बॉन्ड बड़ा रहेगा उतना वो वीक रहेगा, तो ये वीक बॉन्ड हो जाएगा, राइट। और कार्बन का, बिकॉज कार्बन की साइज छोटी है, कार्बन जो है स्मॉलर साइज का होता है, तो बॉन्ड जो है कार्बन का इसमें क्या आएगा, जो है वो छोटा रहेगा, और छोटा बॉन्ड है इसका मतलब स्ट्रॉन्गर रहेगा, क्या रहेगा? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रहेगा। सो due to the size of carbon is very smaller in nature, smaller size there, right now. So because carbon size is very small in nature, so the bond between two carbon will be what smaller one, right now, bond क्या है? smaller रहेगा, so therefore it could be what it will be stronger one, है ना, जो है stronger bond formation होता है because उसकी size जो है कार्बन की छोटी होती है। Understood? But if you talk about the element or atom having larger or bigger atom, right ना, bigger रहेंगे तो obviously उसकी bond की size बढ़ जाएगी,
और बॉन्ड की साइज बढ़ जाएगी, इसका मतलब बॉन्ड क्या रहेगा, वीक रहेगा। जितना बड़ा बॉन्ड उतना वीक रहेगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. बाकी व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट? चेतन, मैथाली, मनस्वी, मोहित, युवराज। आज युवराज रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। Yes, sir. युवराज, आर यू देयर? युवराज, युवराज, आर यू देयर? Okay. So next topic is what? Organic compound. Organic compound. What is given over here? The two characteristic features seen in carbon, that is tetravalency and catenation, right now, put together give rise number, right now. तो यहाँ पे लिखा है why there are large number of organic compounds, right now. Why carbon compound shows large number of compound, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बिकॉज carbon has two characteristic features, that is tetravalency means what? Each carbon can form 4 bond with 4 other carbon. एक कार्बन जो है 4 अदर कार्बन से मिलके 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसका मतलब फिर ये 4 से बनेगा, फिर ये 4 जो है ये और 4 से मिलेगा, तो इसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड बन सकते हैं। और लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे तो इसका मतलब लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बन सकते हैं। एंड सेकेंड, कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कि लिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है। कार्बन जो है लिंक करके बड़े बड़े कंपाउंड बना सकता है, राइट ना। सिंपल सी बात है, कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ेगा तो एक कंपाउंड बन गया, कार्बन 2 कार्बन से जुड़ेगा तो ये बन गया, कार्बन 3 से जुड़ेगा तो ये बन गया। तो देर इज डिफरेंट पॉसिबिलिटी, राइट ना। अभी कार्बन 3 से जुड़ा, 3 कार्बन से जुड़ा, तो 3 कार्बन से ये कार्बन जो है C1 कार्बन 3 से ऐसा जुड़ेगा तो ये मीथेन, ये ब्यूटेन बन गया। अगर ये ऐसा जुड़ेगा तो ये क्या हो गया? टर्शरी ब्यूटेन। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? नियोपेंटेन हो गया, राइट ना। इसका नाम नेमिंग आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू नेम दिस कंपाउंड। तो यहाँ पर जो ये अगर स्ट्रेट जुड़ेगा तो इसको बोलूंगा एन पेंटेन बोलूंगा, ये नियोपेंटेन हो गया। तो नंबर ऑफ कार्बन इज सेम, राइट ना, मगर स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया। बिकॉज क्या इसके अंदर प्रॉपर्टी है, कैसी है? एक कार्बन 4 अलग से जुड़ सकता है, 4 अदर अदर कार्बन से जुड़ सकता है, तो उसके से हम लोग को अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। और अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इसीलिए क्या है, इसीलिए ये बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। तो वही बोला है, ड्यू टू tetravalency and two characteristic features of carbon, that is tetravalency and catenation, carbon can form large number of compound, large number of organic compound. Understood? Yes or no? Yes. And what is organic compound? Organic compound is what very vital in for us right now. Organic is what? Organic means what? The compound which consists of carbon, right now, which is based on living being. लिविंग बीइंग के ऊपर बेस्ड होता है। वी आर नथिंग बट अ कार्बन, वी आर मेड अप ऑफ कार्बन, राइट ना। सो लिविंग सिस्टम या लिविंग थिंग जो है वो कार्बन से बना हुआ है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कार्बन है। और वी कैन से वी आर नथिंग बट ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली, राइट ना। तो यहाँ पर जितनी भी लिविंग थिंग है वो रिलेट करती है किससे? ऑर्गेनिक से। पुराने जमाने में ऐसा था कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या समझते थे, मतलब कि लिविंग, जितनी भी लिविंग बीइंग है वो ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग बीइंग से ही बन सकता है। ऐसा पुराने जमाने में माना जाता था कि जितनी भी लिविंग बीइंग है या लिविंग थिंग है वो उससे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे। नॉन लिविंग से या फिर इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकता, ऑर्गेनिक से ही ऑर्गेनिक फॉर्म कर सकते हैं। मगर ये बाद में प्रूफ नहीं हुआ, इसको उन्होंने फॉल्स प्रूफ किया। किसने? इसने फ्रेडरिच वोल्हर ने फॉल्स प्रूफ किया। इसने क्या किया? यूरिया का प्रिपरेशन किया, किससे? अमोनियम साइनेट से। किसे किया? इन 1828 में इसने यूरिया फॉर्म किया। यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड और अमोनियम साइनेट इज व्हाट? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अमोनियम साइनेट क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर ये इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का प्रिपरेशन हुआ, तो यहाँ पर ये प्रूफ हुआ कि भाई इनऑर्गेनिक से भी ऑर्गेनिक फॉर्म कर सकते हैं, नॉन लिविंग से लिविंग थिंग बना सकते हैं, है ना, प्रिपरेशन रिएक्शन में। नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बना सकते, मगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म
अंडरस्टूड बेटा? वेट, हाँ Yes, sir. वेट, हाँ अभी तक कोई डाउट है बेटा किसी को? टिल यट एनी डाउट इज देयर? No, sir. Okay, so now next topic is what? Saturated and unsaturated compound, है ना? Saturated क्या होता है, unsaturated क्या होता है? तो मैंने आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ व्हाट इज सैचुरेटेड कंपाउंड एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड. नॉर्मली अगर मेरे को पहचानना है कि गिवन कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड कंपाउंड. द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड. सिंपल याद होगा. अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड कंपाउंड में आ जाएगा, और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है इसका मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आएगा. बट ये बात क्लियर करो कि ये खाली कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ यही कॉन्सेप्ट नहीं है. आपको समझना जरूरी है कि व्हाट इज सैचुरेशन. डू यू नो व्हाट इज सैचुरेशन? टेल मी, डू यू नो व्हाट इज सैचुरेशन? अरे बेटा रिस्पॉन्स करना है आपको. सैचुरेशन क्या होता है पता है आपको? उधर ही होगा बैग में, उधर दिया था मैंने. यस बेटा रिस्पॉन्स करो. एम आई ऑडिबल? यस रिस्पॉन्ड मी. हाँ मैं ये बोल रहा हूँ सैचुरेशन के बारे में पता है किसी को? नहीं पता? ओके बेटा. तो सैचुरेशन मतलब क्या होता है कि एग्जाम्पल मैं अगर बात करूंगा कि सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल तुम लोग के लेक्चर है राइट ना, तो 3 to 4:30, 4:32, देन 6 to 8 लेक्चर्स आर देयर. तो आप 3 से 8 तक बैठे बिकॉज आपके अंदर कैपेबिलिटी है समझने की, राइट ना? राइट. 8 बजे क्या होगा? 8 बजे आपका जो दिमाग है वो पूरा थक जाएगा, राइट ना? 8 बजे को अगर मैं बोलूंगा कि सर बेटा अभी थोड़ा टॉपिक बाकी है मेरा, 8 बजे के बाद भी आप 1 घंटा बैठ जाओ, आप क्या बोलेंगे? नहीं सर वी आर जस्ट टोटली सैचुरेटेड. है ना? सैचुरेशन मतलब क्या? कंप्लीट हो जाना, पूरा फुलफिल हो जाना. एग्जाम्पल, अगर मैंने नमक, ये पानी का एक गिलास लिया, उसमें मैंने क्या किया? सॉल्ट ऐड किया, उसको घोला, है ना? सॉल्ट ऐड करने के बाद घोलूंगा तो क्या होगा? यहाँ पर सॉल्ट जो है वो ये मेल्ट हो जाएगा, बराबर. उसके बाद आफ्टर वापस वापस से मैंने इसमें और सॉल्ट ऐड किया, राइट ना? तो और सॉल्ट ऐड करने के बाद और ये डिजोल्व हो जाएगा, डिजोल्व होगा. मगर एक वक्त ऐसा आएगा, आप घर में जाके ट्राई करना, एक ऐसा टाइम आएगा जब क्या होगा? सॉल्ट इसमें ऐड नहीं होगा, डिजोल्व नहीं होगा, राइट ना? तो वो पॉइंट, द पॉइंट एट विच, राइट ना, सॉल्ट कैन नॉट डिजोल्व इन वाटर, राइट ना, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन. मतलब और चीज ऐड नहीं हो पाएगी, जगह नहीं रही अभी उसके अंदर, जगह जो थी अंदर ऐड करने की तो जगह भी बची नहीं. तो अगर जगह नहीं बचेंगी तो उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड. तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड जितने होते हैं उसमें कोई चीज ऐड नहीं की जा सकती है बिकॉज उसके अंदर कोई जगह नहीं है, स्पेस नहीं है. बट इफ यू टॉक अबाउट अनसैचुरेटेड कंपाउंड, एग्जाम्पल पानी लिया था, पानी में नमक डाल रहा हूँ, इसका मतलब पानी नमक घुल रहा है, नमक जो है डिजोल्व हो रहा है, इसका मतलब ये पानी जो है वो अनसैचुरेटेड जगह है. तुम 3 बजे जब पढ़ने आ रहे हो, 3 बजे जो टाइमिंग है उस टाइम पे क्या है? तुम अनसैचुरेटेड हो.
तुम्हारे अंदर जो है जगह अभी है, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी समझाऊंगा तो वो अंदर बैठेगा। तो वो किस पे डिपेंड करता है, मतलब वो क्या शो कर रहा है कि तुम्हारा दिमाग जो है अनसेचुरेटेड है, उसमें जगह है। बट अगर 8 बजे की बात करूंगा तो 8 बजे आपके दिमाग में वो उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर मैं सैचुरेटेड हो गया, अब इसमें ऐड और कोई चीज ऐड नहीं हो सकती। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड? यस, रिस्पॉन्ड करो बेटा, यस और नो। शुड आई रिपीट इट? अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. अंडरस्टूड ना? यस, व्हाट अबाउट अदर? मनोमय, मोहित, अदर स्टूडेंट? Yes, sir. ओके, सो सैचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पे वही लिखा हुआ है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन ऑलरेडी, राइट ना? तो यही सब दिया हुआ है, नथिंग इज देयर टू एक्सप्लेन व्हाट इज सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सो अगर यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो ये हाउ टू राइट द स्ट्रक्चर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अगली लेक्चर में, बिकॉज टाइम नहीं है। बट मेन कॉन्सेप्ट जो होता है आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज सैचुरेटेड कंपाउंड एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बिकॉज आपको फ्यूचर में जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये टॉपिक बहुत जगह पे आने वाला है। तो यू शुड नो दैट व्हाट इज सैचुरेटेड कंपाउंड एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मोस्टली टीचर आपको सिर्फ इतना बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड जो भी रहते हैं कंपाउंड वो सैचुरेटेड कंपाउंड है, डबल बॉन्ड जो भी कंपाउंड होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। We should know the concept of saturated or unsaturated compound. So what is saturated compound? The compound, right now, which is totally what completely filled, or we can say that there is no space for addition, right now. Such kind of compound is called as saturated compound, right now. If there is a space to add, right now, addition के लिए जगह है, so then such compounds are called as what? Unsaturated compound. Understood? Right? So next time we will start with what chain, branches and ring. This topic 4.2.2 यहाँ से start करेंगे। And in this topic only I will, इसमें जो दिया हुआ है आपको ऊपर के टॉपिक में कि किस तरह से फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर, so that I will explain you in this topic only. जो चेन ब्रांचेस है उसमें ही हम लोग वो देख लेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में। समझा? ओके, यस, okay beta, so we will stop over here. Any doubt is there, you can ask me, otherwise we will stop. हेलो, हेलो, यस, यस बोलिए।